नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टीएमसी सांसद के एक बयान ने बंगाल में कानून व्यवस्था की असलियत सामने ला दी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भाजपा नेताओं सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीआईएसएफ की सुरक्षा के बिना डानकुनी आकर दिखाओ। डानकुनी यानी सांसद कल्याण बनर्जी का क्षेत्र। सीआईएसएफ ছাড়া আসবে আয় চলে কত তোর লোক আয় শুভেন্দু আয় পুলিশ ছাড়া তুইও থাকবি পুলিশ ছাড়া আমরাও থাকবো বাড়ি ফিরবি কিনা দেখে নেব। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि बाड़ी फिर भी कि ना देखे नेबो, जिसका हिंदी में मतलब है घर लौट पाओगे कि नहीं देख लेंगे। सोचिए, जब कोई सांसद इस तरह की धमकी भरी भाषा बोलता है तो क्या संदेश जाता है। देखा जाए तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही हिंसा की भाषा बोलने लगे तब सवाल उठना लाजमी है। ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में विपक्ष में बैठी भाजपा के नेताओं की यही विडंबना है कि बिना सेंट्रल फोर्सेस के राज्य में वे कहीं आ जा नहीं सकते। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, इसी से समझा जा सकता है। आपको याद होगा कि पहले भी बंगाल के कई हिंसाग्रस्त इलाकों में जब बीजेपी नेता दौरे के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस हर बार कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनके मूवमेंट की परमिशन नहीं देती थी। आपको याद होगा, हाल ही में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री बांटने गए थे। इस दौरान बीजेपी सांसद पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, उनकी कार का शीशा तोड़ा, उन पर पत्थर फेंके गए थे, जिसमें सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें सीरियस कंडीशन के बाद दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करना पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि जब सांसद पर हमला हो रहा था तब राज्य की पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। पश्चिम बंगाल में पिछले कई चुनावों के दौरान और बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, रैलियों में पथराव और बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले की खबरें आती रही हैं। भाजपा बंगाल का दावा है कि 10 सालों में उनके 200 से ज्यादा कर्मियों की हत्या कर दी गई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि विपक्ष आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष उसका खंडन करता है, लेकिन यहाँ तो भाजपा बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप लगाती है उन सभी आरोपों को तृणमूल कांग्रेस के सीनियर सांसद और हाई कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी ने अपने एक बयान से सही साबित कर दिया है कि बिना सेंट्रल सिक्योरिटी के सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी घर लौट के दिखाएं। इसी बात की तो लड़ाई है। जिस नेता के पास सिक्योरिटी है वो तो फिर भी थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन बंगाल का साधारण भाजपा कार्यकर्ता घर लौटेगा कि नहीं, ये हर दिन का, हर सत्ता का संघर्ष है। कोर्ट ने कई मामलों में ये माना है कि राज्य प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहा है, इसलिए बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी जाए। सोचिए, ये कितना हास्यास्पद है कि किसी राज्य के विपक्षी दल के नेताओं और सांसदों को कोर्ट की परमिशन लेकर अपनी जनता से मिलना पड़ता है। सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों में बीजेपी नेताओं के जाने पर क्यों पाबंदी लगा देती है ममता सरकार? क्यों बार बार टीएमसी बीजेपी नेताओं के दौरे को रोकना चाहती है, उन पर गुंडे भेजकर हमला करवाती है? सोचिए, जिन कल्याण बनर्जी ने ये बयान दिया है वे मात्र टीएमसी के सांसद ही नहीं हैं, बल्कि एक तरह से टीएमसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर केस लड़ते हैं। इन सब के बीच ये सिर्फ एक बयान भर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठे टीएमसी नेताओं की सोच को भी दिखाता है, जहां विरोधी विचार रखने वालों को सत्ता का रौब दिखाकर डराने की कोशिश की जाती है। मतलब सत्ता में बैठे नेताओं की गुंडाई इतनी है कि बंगाल में बीजेपी नेताओं को इस तरह से धमकी भरी चुनौती दे दी जाती है। आखिर में आप क्या सोचते हैं? क्या टीएमसी सांसद की ये धमकी सिर्फ डर पैदा करने की राजनीति है या कुछ और? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।